अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये लीनियर अलजेब्रा की बुक है। ये बुक मैंने आपको सेंड भी की है और वो स्टूडेंट जिनके पास ये बुक नहीं है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपके पास फोर्थ एडिशन है और ये ऊपर इसका लीनियर अलजेब्रा है ये, और आथर का नाम भी आपको दिया हुआ है। 2009 में ये पब्लिश हुई है बुक, और इससे पहले जो है जो पुराने वेरिएंट वो भी मौजूद हैं। हमेशा याद रखें जब लेटेस्ट एडिशन आता है तो उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी पुराना एडिशन ही रहता है। यानी हर एडिशन में थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ती रहती हैं और अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको भी ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो आज का ये लेक्चर है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ये मोबाइल सामने रखने का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको तमाम चीज़ें बता के फिर रिटन फॉर्म में आपको बता दूँ कि ये कैसे हल होती हैं। तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बेसिक डेफिनेशन है, उसका सोल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन और उसका सोल्यूशन क्या होता है ये, और इसके साथ साथ ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। अभी मैं आपको इनका हल भी बताता हूँ कि क्या करना है इन्हें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे ये आपको ये एग्जांपल दी गई है कि ऐसे लिखी जाती है ये मैं, और यहाँ पे ख़ास करके ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास है यहाँ x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 5। तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं, यानी कि पहली भी इक्वेशन है, दूसरी भी, तीसरी भी। याद रखेंगे इन इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। लीनियर इसलिए कि यहाँ x1 x2 x3 x4 सब की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर भी हैं। और ऊपर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा को सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे ये 3 दी हुई हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इसी तरह की इक्वेशन दे के किसी भी तरीके से उसका सोल्यूशन करने को कहा जा सकता है। आज हम उसके सोल्यूशन के ऊपर इस बंदे ने यहाँ पे डिस्कशन तो की हुई है, लेकिन ये कि हम किस पैटर्न पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ में ये जो है पैटर्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं भी पता तो फिर ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं असल में आपको जो कोई सवाल दिया होता है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिए होता है। आपने करना क्या होता है क्वेश्चन के साथ, आपको सिर्फ इतना काम करना होता है कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होती है आपने उनको हल करना होता है। हल करने के बाद उनके दो तरह के रिज़ल्ट आते हैं, एक होते हैं इनकंसिस्टेंट और दूसरे होते हैं कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट जो होते हैं उसको उसका यानी कि नो सोल्यूशन आए तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, जबकि दूसरा जो केस है उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट जो होता है वो तब होता है जब उसके दो ही सोल्यूशन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अब आपको इसका पता हो, ये जो ग्राफ से टेबल सा बना हुआ है, आपसे सवाल पूछा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं तो कितनी तरह के रिजल्ट आते हैं। एक इनकंसिस्टेंट है, दूसरा कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सवाल हल नहीं हो पाता, इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। और दूसरे का ये होता है अगर कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, जबकि इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट आगे जाके देखें तो यहाँ पे जो इक्वेशनें कैसे लिखी जाती हैं, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आगे जा रहा हूँ मैं आपको अभी गाइड भी करूँगा। तो यहाँ पे कुछ एक थ्योरम दिया हुआ है कि यहाँ ये थ्योरम, लेकिन मैं इसके मीनिंग आपको जो कि अभी एग्जांपल से बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे जो जो टॉपिक आपको ओवरऑल इन्हें देखेंगे, फिर मैं इनका डीपली आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। इक्विवेलेंट सिस्टम और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है रो ऑपरेशन होता है या कॉलम ऑपरेशन है, लेकिन हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसके भी जो है इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में यहाँ पे हमें दिया गया है एक E1 है, एक E2 है, एक E3 है, ये 3 हैं। यानी कि आपको मैं अभी ये बताने भी जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता हो कि पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है उसमें हम ये करते हैं कि जो इंटरचेंज करते हैं किसी दो एल को। एल क्या है, दो लाइंस हैं या दो रोज़ हैं। या पहले नंबर पे हम ये करते हैं कि दो जो होते हैं इंटरचेंज करते हैं दो इक्वेशनों को या दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसी एक नंबर के साथ इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये जाके हम आगे देखेंगे, और रिप्लेस भी कर सकते हैं
एन इक्वेशन ऑफ अ सम ऑफ मल्टीपल ऑफ अदर, यानी कि ये मैं आपको अभी हम आगे जाके हम देखेंगे भी। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको थ्योरम करने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जो मैथमेटिक्स की स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं तो वो तो उनको तो थ्योरम पूछा जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस या फिज़िक्स या दूसरे कोर्सेज में लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं उनको इस तरह का कोई क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब हमारे पास यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ और ये चीज़ों पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रीवियस किसी वीडियो में। ग्राफिकली आप कैसे देखते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं है। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये एक ही पॉइंट पे टच करिए तो इसका यूनिक सोल्यूशन है। ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं, कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी, इसलिए जब लाइनें आपस में नहीं मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये नो सोल्यूशन है। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, वो आपको नज़र तो नहीं आ रही लेकिन लग रहा है एक ही लाइन है, लेकिन एक नहीं है, दो L1 और L2 हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसका मतलब है हर पॉइंट ही सोल्यूशन है। तो यानी कि इसके तो याद रखें कि आपको जब इक्वेशनें दी होती हैं तो उन इक्वेशनों से ग्राफ बनता होता है, उस ग्राफ से देख के हमें पता चल जाता है। आपने शायद सेकेंड ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 5 था सेकेंड ईयर की मैथ की बुक में। वहाँ पर आपको ये कहा जाता था कि आप किस तरीके से ग्राफ वगैरह जो हैं वो ड्रा करते हैं, तो वहाँ पे आपको इक्वेशनें दी होती थी, आप ग्राफ ड्रा करते थे। अगर नहीं भी आपको चलने पाता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आगे जाके एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं एक क्वेश्चन लूँगा और आपको हल करने का तरीका बताता हूँ। आपके पास कितने पॉसिबल वे होते हैं किसी भी सवाल को हल करने के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर लूँ। ओके, देखें आपके पास है यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे सपोज दे दिया गया है 2x + 3y = 7 है और यहाँ x + y = 4 है। मुझे कहा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करें। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने पहले जो इक्वेशन आपको आसान लगती है वहाँ से कीमत निकालें। जैसे आप देख रहे हैं कि एक नीचे वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, और जो ऊपर दी हुई है ये इक्वेशन नंबर 1 है। आपने स्टूडेंट ये करना है कि जो आसान लगती है उसको हल करें। अब मुझे तो नीचे वाली ज़्यादा आसान लगती है, तो वहाँ से मैं एक्स की कीमत निकाल देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फ्राम 2 से जो है मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, y की कीमत निकाल लेता हूँ। y = क्या निकलेगा, y = 4 - x। ये जो 4 - x है ये मैं जाके यहाँ पे 1 में पुट कर देता हूँ। अब 1 में जब पुट करूँगा तो ये ऐसे बन जाएगी 2x + 3y की जगह लिख देता हूँ 4 - x = 7। अब यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 2x + 12 - 3x = 7। ये लिख लिया। अब मुझे ये पता है 2x और 3x में माइनस करूँगा तो एक -x आएगा, 12 दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये -12 + 7 बन जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा -x = -5। तो यहाँ से x का आंसर क्या निकला, 5। तो आपने एटलीस्ट स्टूडेंट क्या किया कि एक देखें आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया x का 5। अब जब x का 5 सोल्यूशन निकल आया तो उसको जाके यहाँ पे पुट कर दें। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 5 तो y की वैल्यू निकलेगी y = 4 - 5, तो इसका आंसर आ जाएगा y = -1। अब स्टूडेंट ये एक तो तरीका ये है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। हमने पहले x को यहाँ से निकाला है, फिर y को निकाला है। तो ये जो है एक तो ये सिंपल वे है इक्वेशन को सॉल्व करने का, और इसके अलावा भी जो है चूँकि आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखें इसका आंसर आ गया है, याद रखें कि इसका जब आंसर निकल आए तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। अब आपसे को पूछता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशनें दी हुई हैं इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो आपका जवाब होगा कंसिस्टेंट। फिर पूछेगा आपसे अगर कंसिस्टेंट है तो बताओ कौन सा कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो आप कहते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन इसलिए कि एक्स और वाई का सिर्फ एक ही आंसर निकला है हमारे पास, उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब ही एक होता है। होप्स हो कि स्टूडेंट आज की इस वीडियो की आपको समझ आई होगी और आप लोगों को एक तरीका ये सॉल्व करने का आता होगा, एक से वैल्यू निकालना दूसरे में पुट करना। इस तरह से हम इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।